प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 अध्ययन करेंगे। इसमें जो हेडिंग है रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन ऑन द नंबर सिस्टम। अब इस पर देखिए, एक्सरसाइज 1.4 का 2 प्रॉब्लम है। पहला है 3.765 और सेकंड है 4.26 बार। हमें इसको फाइंड करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखते हैं, 3.765 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कभी भी 3 पॉइंट ऐसे नंबर गिवन हो, 3.4 या 4.5 या 2.1, तो हम 2 के आफ्टर 3 होता है, यानी 2 एंड 3 के मिडिल में लेंगे। इसी तरह 3 है तो 3 एंड 4 के मिडिल में, इसी तरह 4 है 4 एंड 5 के मिडिल में। ठीक, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट के लिए। ये आपका ऐसे लाइन है, ये आपका पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है, ये 3 है तो जाहिर सी बात है कि 4 होगा। और 3 और 4 के बीच में 10 पार्ट होते हैं, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो 10 पार्ट हो जाएंगे। अब हमें 3.7 लेना है। जब भी हम 3.76 को ड्रॉ करने को कहा जाए तो सबसे पहले हम 3.7 लेते हैं। फर्स्ट स्टेप 3.7, तो ये 3 है, ये 4 है, तो 3.7 इसके मिडिल में आएगा, कहीं भी आएगा। तो ये आपका 3.1 होता है, 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7, ये आपका हो गया 3.7। ओके, और जस्ट इसके बाद 3.8 आता है। अब ये आपका नंबर हो गया 3.7। 3.7। अब इसके बाद हमें 3.76 ड्रॉ करना है, तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। तो सेकंड स्टेप लेने के लिए इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, तो इन दोनों को हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये आपका हो जाएगा 3.7। ओके, और उस साइड होगा 3.8। अब इनके बीच भी 10 पार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट में 10 पार्ट। अब देखिए 3.6 लेना है, 3.7 हो चुका है, जाहिर सी बात है 3.71 होगा। 2 3 4 5 6 पे जाना है, तो 2 3 4 5 6, ये 3.76। एक हम आगे लेते हैं अपने से, 3.77, ये आपका पॉइंट हो गया 3.76। अब अगले के लिए हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो फिर एक स्टेप ऐसे करते हैं, फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये आपका स्टेप हो जाएगा 3.76, और ये है 3.77। 3.77। अब हमें 10 पार्ट लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 हमें जाना है, 3.7 हो गया, 3.765 पे जाना है, 1 2 3 4 5 5 पे, तो हो जाएगा ये 3.761 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 3.765। यही आपका क्या है, आंसर है। इससे एक बार और देख लीजिए। जब हमें 3.765 ड्रा करने को कहा जाए, तो 3 आफ्टर 4, 3 और 4 के बीच लेते हैं,
जब 5 पॉइंट करेगा तो 5 और 6 के बीच लेंगे, जब 6 पॉइंट करेगा तो 6 और 7 लेंगे। तो 3 एंड 4 के मिडिल में हमें 3.6 लेना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 6 के बाद एक बढ़ा देते हैं, 6 और 8 3.7 और 3.8 के बीच में नंबर लेते हैं, वही दोनों नंबर यहाँ पर लिखते हैं। पहला स्टेप हो गया। दूसरा 3.76 लेना है, तो ये 3.7 हो गया। 3.7 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये नंबर यहाँ पर हो गया। अब एक और बढ़ाना 3.7 का 3.77, फिर इन दोनों को बढ़ाएंगे तो 3.761 2 3 4 5, ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जितने भी डेसिमल डेसिमल के बाद जितने भी अंक दिए रहेंगे उतने ही ग्राफ बनते हैं, 1 2 3। यदि कभी 4 कहा जाएगा तो 4 बढ़ेंगे, 1 2 3 एक और बढ़ेगा, 5 कहा जाएगा तो एक और होगा, उसी तरह बनता है। चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम है विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू द 4 डेसिमल। अब देखिए, ये सेकंड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि 4.26 बार अप टू द 4 डेसिमल, अप टू द 4 डेसिमल, 4 डेसिमल तक फाइंड करना। तो इसको लिख सकते हैं 3.26 और फिर 26, ये 4 डेसिमल हो गया। इसमें 4 है, डेसिमल है, जाहिर सी बात है 4 ग्राफ होंगे। 4 है, 4 और 5 के बीच होंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और इन दोनों के बीच हमें 10 पार्ट लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए 4.2 लेना है, तो ये 4 होता है, ये 4.1 होता है, तो जाहिर सी बात है ये 4.2 होगा, तो एक और बढ़ा के लेना होता है, ये आपका 4.2 हो गया। ये 3 4.2 आफ्टर हमें अब 4.2 एंड 3 को फिर से लिखना पड़ेगा, तो हम कुछ इस तरह लिखते हैं। ओके, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4.2 और लास्ट हो जाएगा 4.3। अब हमें ये हो चुका है, 6 पे जाना है, तो इनके बीच 10 पार्ट भी लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो चुका। अब 4.26, ये आपका 4.2 1 2 3 4 5 6, ये 4.26 एक हमें बढ़ा के लेना है, तो 4.267, ठीक। अब ये तो आपका नंबर हो गया 4.26, जबकि ये अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं है। अब हम इन दोनों के बीच का फिर ग्राफ बढ़ाएंगे कुछ इस तरह, इस तरह एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक। अब देखिए, ये 4.26 लिखेंगे, इधर लिखेंगे 4.27, फिर इनके बीच 10 पार्ट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 4.262 पे लेना है, ये आपका 4.1 यही 2 ही आ जाएगा, तो 4.262 और जस्ट इसके आगे वाला हो जाएगा 4.263, और ये आपका नंबर है 4.262। अब देखिए इन दोनों को फिर हम इसी तरफ बढ़ाएंगे, तो कुछ इस तरफ बनेगा। अब इसको हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आपका हो जाएगा 4.26, ये देखिए 2, और ये इधर होगा, ठीक, ये क्रॉस 4.263 हो जाएगा। अब हमें
3 डेसिमल हो गया, 6 पे जाना है तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 होगा, 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा 4.2626। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। फिर से देखिए, 4 और 5 के बीच लेंगे, 4.2 तक लेंगे, तो 4.2 एक आगे बढ़ाना पड़ता है, इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे। फिर 2 हो गया, 6 पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 पे गए, फिर इन दोनों को बढ़ाएंगे 6 और 7, और फिर 4.262 पे लेंगे, 2 तुरंत सामने आ जाएगा, एक के बाद एक बढ़ा देंगे, 4.3 लेना पड़ता है, इन दोनों को आगे फिर बढ़ाएंगे। अब लास्ट में 1 2 3 4 5 6 4.262। एक्सरसाइज 1.4 का 2 ही प्रॉब्लम था, दोनों कंप्लीट हुआ। हम अगली एक्सरसाइज का कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या रूल है। 4.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। इस एक्सरसाइज के कुछ इजी स्टेप फार्मूले हैं, उसको देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे। अब देखिए फॉर्मूला, फर्स्ट रूट ए इंटू रूट बी, यदि दो रूट डिफरेंस है तो इसको लिख सकते हैं रूट ए इंटू बी। सेकेंड, यदि दोनों रूट सेम है, ये दोनों रूट कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचेगा एक, डिफरेंस हो तो एक में, और यदि सेम हो तो सिर्फ सेम नंबर, एक नंबर। थर्ड, सेम इसी तरह एक डिवाइड का होता है, ए बाई बी, इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग है तो एक साथ भी कर सकते हैं। 4.4, देखिए रूट ए माइनस रूट बी प्लस कर लेते हैं का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी। सिंप्लीफाई में भी इसके लिए सकते हैं ए प्लस बी प्लस 2 रूट, ये दोनों ये प्रॉपर्टी फर्स्ट जोड़ के रूट ए बी हो जाएगा। ओके, 5 देखिए, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। यदि ऐसा होता तो पहले के स्क्वायर माइनस सेकेंड के स्क्वायर, तो पहले के स्क्वायर में इस रूट है तो ए ही होगा, और सेकेंड बी है तो ओनली बी होगा, रूट है तो ओनली बी होगा। अब देखिए 6 और रूट ए प्लस रूट बी नहीं, ओनली बी ले लेते हैं, और रूट ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम, ये रूट है, इन दोनों का स्क्वायर होगा ए, और ये बी है तो ओनली यहाँ बी है तो बी और बी मिलके 20 हो जाएगा। अब कोई फॉर्मूला, हाँ इसी फार्मूले को देखिए, जब प्लस हो तो प्लस का होता है, जब यहाँ पे माइनस हो जाता है तो ये पहले स्टेप प्लस ही होता है, सेकेंड वाला वाली माइनस होता है। ये तो एक्सरसाइज 1.5 का कुछ फॉर्मूला हो गए। अब इस पर चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं।
पहला देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल ई रेशनल। फर्स्ट फाइंड करना है रेशनल है कि ई रेशनल। इस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट 2 माइनस रूट 5 2 माइनस रूट 5 सेकेंड, फर्स्ट का ही है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। थर्ड 2 अपॉन रूट 7 और नीचे है 7 अपॉन रूट 7। फोर्थ 1 अपॉन रूट 2 और ये फिफ्थ है 2 5। फाइंड करना रेशनल है कि इरेशनल। फर्स्ट देखिए, जब रेशनल और इरेशनल सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जो कैंसिल नहीं होता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर। अब देखिए, ये 23 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। अब 20 से रूट 7 का वैल्यू क्या होगा, 2/7। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। और ये 1/√2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कुछ कर सकते हैं ऐसे हम, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, फिर भी वही होगा। तो आपका रूट टू इंटू रूट टू को मल्टीप्लाई टू, इट इज क्या होगा, ई रेशनल नंबर। क्योंकि ई रेशनल नंबर में रूट यदि हो गया ई रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है। और ऑलवेज प्राइम पाई इज ऑलवेज ई रेशनल, तो 2 मल्टीप्लाई इज ऑलवेज ई रेशनल नंबर। ई रेशनल नंबर। सेकंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेकंड देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट 3 प्लस रूट 3 और है 2 प्लस रूट 2। ठीक, इसका सेकंड है 3 प्लस रूट 3 और ये 3 माइनस रूट 3। ये आपका थर्ड है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और 4 है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 माइनस रूट 2। फॉर्मूला पे हम ब्रेक कर देंगे। अब देखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, इसमें ओनली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 रूट 3 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 रूट 2 और इसका रूट 2 इंटू रूट 3, तो डिफरेंट रूट है, तो रूट 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट 6 हो जाएगा। ओके, 3 2 और इसका इसमें करेंगे तो 6, इसका इसमें 2, इसका इसमें करेंगे 3 2। अब देखिए, ये 6 प्लस ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो 8 नहीं हो सकता, इसको हम रूट 6 ले सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस 3 रूट 2। ओके, देखिए ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम अभी जस्ट। a माइनस रूट बी और एक ब्रैकेट में a प्लस रूट बी, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी। तो 3 रूट में नहीं है, 3 3 जा 9 और ये रूट है तो 3, इसीलिए आंसर क्या होगा 6। अब देखिए a स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर और प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 5, 5 प्लस 2 प्लस 2 और रूट 10 और ये हो जाएगा
7 + 2√10, ये कंप्लीट। आइए इसको भी समझते हैं। ये देखिए a - b a+ होना चाहिए, ठीक, a+b। तो फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, 5 तो लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 5 - 2 तो ये भी कंप्लीट। ये फार्मूला हो जाएगा √a - √b 1 ब्रैकेट अदर ब्रैकेट √a + b = a - b। अब एक्सरसाइज 1.5 का और कुछ प्रॉब्लम है, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर।